हाय दोस्तों, कैसे हो आप। आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ कि अगर आप भी फ़ोनपे ऐप का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं और यूपीआई का भी पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो मैं दोनों तरीका आपको बताने वाला हूँ कैसे चेंज कर सकते हैं। और अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं भी है तो आप यहाँ पर बिना एटीएम कार्ड के भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जो कि आपको जो नया अपडेट के कारण क्या है कि फ़ोनपे ऐप में आधार कार्ड से पासवर्ड चेंज नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप यहाँ पर बिना एटीएम कार्ड के भी पासवर्ड या यूपीआई का पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो पूरा लास्ट तक बने रहें। अगर पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए फ़ोनपे का जो ऐप है इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ़ोनपे ऐप है, यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर देख रहे होंगे जो फ़ोनपे का ऐप है पूरी तरीके से यहाँ जो इंटरफेस है यहाँ पर पूरा चेंज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शुरू में ही दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर पहले 4 ऑप्शन मिलते थे, अब यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, अगर आप किसी को पैसा भेजना चाहते हो तो मोबाइल नंबर डाल के भेज सकते हैं, बैंक अकाउंट में डालने के लिए यहाँ पर बैंक अकाउंट डाल के भेज सकते हो, और चेक बैलेंस यहाँ पर अपना फ़ोनपे ऐप में अपना बैलेंस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कैसे पासवर्ड को चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें आपको क्लिक करना है। ठीक, जैसे इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले आपको बता रहा हूँ कि ऐप का पासवर्ड कैसे चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको चेंज पासवर्ड में क्लिक करना है। जैसे इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए इंटर योर ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर बोल रहा है। ठीक, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आप यहाँ पर आसानी से चेंज कर पाएंगे। नहीं तो अगर आपको नहीं पता है तो आपको यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड कोड में क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक तो ओटीपी आएगा 5 डिजिट का। ओटीपी आने के बाद अब यहाँ पर देखिए सेट एन यू 4 डिजिट पासवर्ड आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आप यहाँ पर से ऐप का पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ यूपीआई का पासवर्ड कैसे चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बैक होने के बाद आपको यहाँ पर जस्ट दिख रहा हो देखिए मैनेज पैक का ऑप्शन, इसमें आपको क्लिक करना है। अब जैसे इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यूपीआई बैंक अकाउंट में क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरे 2 बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड है। ठीक है, जिस बैंक अकाउंट को आप चेंज करना चाहते हैं यूपीआई का पासवर्ड, इसमें आपको क्लिक कर लें। जिसमें यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए यूपीआई पिन ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें रिसेट में क्लिक करना है। ठीक है, रिसेट में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे कि पहले एक ऑप्शन आता था कि आधार कार्ड से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एटीएम कार्ड से चेंज करने के लिए बोल रहा है। लेकिन आपको पहले बता दें तो एटीएम कार्ड से कैसे चेंज किया जाता है, फिर उसके बाद बताऊंगा कि आधार कार्ड से कैसे चेंज किया जाता है यूपीआई का पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, अपने कार्ड का लास्ट का आपको यहाँ पर से 6 डिजिट नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 6 डिजिट नंबर। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपायरी डेट यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके कार्ड में एक्सपायरी डेट नहीं है तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है यूज़ 1 और 49 डाल के आप यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन मेरे कार्ड में है एक्सपायरी डेट तो यहाँ पर डाल देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर डाल दिया इसका एक्सपायरी डेट। अब यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एंटर 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। ठीक है, ओटीपी आने के बाद अब यहाँ पर राइट में क्लिक करना है। अब आपको यहाँ सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन डाल के आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं तो कैसे किया जाएगा आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर गूगल पे ऐप यहाँ पर यूज़ नहीं करते तो आपको क्या करना है, पहले आपको जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं प्ले स्टोर में जाके गूगल पे का जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक, डाउनलोड करने के बाद उसको सेटअप कर दीजिएगा। अब यहाँ पर इसको ओपन करते हैं ऐप को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट को ऐड कर लेना है। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ कैसे गूगल पे का अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए जो मैं बैंक अकाउंट ऐड किया था फ़ोनपे ऐप में, इसमें आपको यहाँ पर मेरे स्टेट बैंक का भी इसमें ऐड किया हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यूपीआई का जो पिन रहता है वो आपका सब ऐप में सेम यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, फॉरगेट यूपीआई पिन में क्लिक करना है। जैसे इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर देखिए आधार वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर देखिए जो आधार का आगे का 6 डिजिट का नंबर इसमें आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ करना है, यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद अब आपके यहाँ पर देखिए मोबाइल यहाँ पर से 6 डिजिट का आधार ओटीपी आएगा। अगर आपका लिंक है मोबाइल नंबर आधार से तो आपका ओटीपी आ जाएगा। ठीक है, तो जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर से रीसेट ले लेगा, यहाँ पर ले लेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपके यहाँ पर राइट में क्लिक करना है। अब आपका बैंक का यहाँ पर ओटीपी आएगा, फिर से राइट में क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर देखिए सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन भी, अब हम यहाँ पर नया अपना यूपीआई पिन को डाल के अपना रीसेट कर सकते हैं अपना यहाँ पर यूपीआई का पिन को। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आप यहाँ पर फ़ोनपे ऐप में अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता तो आप यहाँ पर गूगल पे में जाके अपना यहाँ पर पिन जनरेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बताइए कमेंट्स में कैसे लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।